नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री, कंट्रोल रूम। हेमंत अत्री जी को जोड़िए फटाफट। हेमंत भाई जुड़ गए हैं। हेमंत भाई, आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे दर्शकों को सबको सबसे पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली जो रंगोत्सव था, वो रंगोत्सव आज सुबह से लेकर दोपहर तक खेल लिया गया है। इसलिए अब थोड़ी चर्चा कर ली जाए, देश विदेश की परिचर्चा कर ली जाए। उसकी चर्चा कर ली जाए जो पिछले 4 महीनों में भारतीय ग्रुप यानी सुनील भारती मित्तल और अंबानी साहब, इन दोनों के मिजाज में परिवर्तन आ गया। नवंबर दिसंबर तक कुछ और सोच रहे थे और मार्च आते आते लोग कहते हैं फगुआ मन बदल जाता है। तो ये फागुन में मन बदल गया। ये फागुन में मन बदला है सुनील भारती मित्तल का और अंबानी साहब का, या उनको पीछे से कोई डायरेक्टर है जो बदल रहा है उनका मिजाज कि नहीं आपको ये करना होगा, करना होगा। हमें एक आदमी से कमिटमेंट निभाना है, उसको दिवालिया होने से बचाना है। तमाम चीजें, बहुत सारी चर्चा में आप आगे समझेंगे क्यों मैं बोला। लेकिन कुल मिला-जुला करके जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उनमें अगर हम ये कहें कि मोदी आखिरी गलती करने जा रहे हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। हो सकता है इसके बाद भी एक आध वो कर गुजरे, क्योंकि उनका उनका जज्बा ना, वो फिर हाई है, जोश हाई है, सर जोश हाई है। तो लगता हमें ये है कि ये मोदी की आखिरी गलती होगी। लेकिन उनके पौरुष पर, पुरुषार्थ पर हमें कोई संदेह नहीं है। हो सकता है इसके बाद भी एक आध गलती करके माने हो। अब ये गलती क्या है? दरअसल ये गलती है स्टारलिंक वाली गलती। ये गलती है मस्क वाली गलती। कई बार लगता है कि मस्क ने खुद को बचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री की गर्दन पकड़ ली है। वो मस्क जिसकी दौलत ट्रंप एरा में आधी होने जा रही है। शेयर उसके आधे, करीब-करीब आधे, एग्जैक्ट आंकड़ों पर अभी आगे बात करेंगे, करीब-करीब आधे होने के कगार पर खड़े। देखते-देखते 11.5-12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति उसकी डूब चुकी है। जितनी संपत्ति, जितनी जीडीपी कई देशों की होती है। भारत के 2-3 स्टेट छोड़ करके इतनी जीडीपी किसी राज्य की नहीं है, बहुत बड़े-बड़े राज्य। उतनी उसकी डूब गई कुछ ही दिन में। तो क्या भारत के 75 करोड़ उपभोक्ता निशाने पर हैं और निशाने पर भारत है, भारत का डिफेंस है, भारत का डाटा है, सब कुछ है। और क्या ये सब कुछ वाया मस्क पेंटागन तक जाएगा? भारत की सॉवरेनिटी, संप्रभुता, क्या ये दूसरे हाथ में गिरवी हो जाएगी? ये सवाल आपको लगेगा कि पहले भी हमने चर्चा किया था, लेकिन इसके कई ऐसे पहलू हैं जो अब खुल कर के आ रहे हैं, क्योंकि डूबता हुआ मस्क प्रधानमंत्री जी की गर्दन और अंबानी और सुनील भारती के साथ ये डील, और अंबानी और सुनील भारती का 4 महीने में मिजाज बदल जाना, ये एक ऐसी डोर है जिस डोर को समझना ज़रूरी है। क्योंकि ये सब कुछ अब स्क्रिप्टेड नज़र आता है। इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, क्षमा कीजिएगा। अब चलते हैं सीधे हम हेमंत भाई के पास। हेमंत भाई, ये स्क्रिप्ट कहाँ लिखी गई? कैसे डील हुई? और ये कैसे यहाँ एयरटेल से लेकर के और पेंटागन तक का सफर कैसे तय होता जा रहा है? क्या सब कुछ दे दिया गया और पता होते हुए दिया गया है, अनजाने में? आपको लगता है कि अनजाने में हुआ है? आशीष भाई, आपको सारे दर्शक साथियों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार, होली की राम राम। देखिए, जो एलन मस्क साहब हैं, वो जो अपने हिंदुस्तान के अंदर स्टारलिंक लाने की उनकी जो इच्छा है बलवती, वो 2019 से है, वो आज की इच्छा नहीं है। लेकिन उस समय ट्रंप का कार्यकाल और वो सारी चीजें जो स्थितियां थी, उसमें वो बात नहीं बन पाई और तब हिंदुस्तान उतना कमजोर भी नहीं था अपने जो A1 और A2 वाले मामले में, तो इसलिए वो बात सिरे तब नहीं चढ़ पाई थी। इस बार कुछ मामला ज्यादा है, कोर्ट में इंडाइटमेंट फाइल हो रखी है, तमाम तरह की चीजें हैं, उनको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। आज की तारीख में जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद एलन मस्क की दुश्वारियां इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं कि वो ना केवल अमेरिका में बल्कि पूरे यूरोप के अंदर, कनाडा के अंदर, मेक्सिको के अंदर
और जितने भी यूरोपियन यूनियन है सब जगह वो एक हेटेड फिगर के तौर पे देखे जा रहे हैं, अमेरिका में भी, अमेरिका से बाहर भी। और उन सारी दुनिया में एक इंप्रेशन चला गया है कि वो ट्रंप को चला रहे हैं, जो कि सच भी है कुछ हद तक। हम स्पेसिफिक बात, आपका सीधा सवाल होता है, सीधा ही जवाब दूंगा। ये जो आपने कहा कि हिंदुस्तान की भूमिका उस दिन बनी जब माननीय मोदी जी ने एलन मस्क और उनकी गर्लफ्रेंड और उनके बच्चों की आया और बच्चों से मुलाकात की। वहां सारी ये स्क्रिप्ट रची गई, बिल्कुल जिस तरीके की मीटिंग हुई थी, और उसके बाद ट्रंप से मुलाकात हुई। ये क्यों जरूरी है बेसिकली, और हिंदुस्तान के लिए कितना खतरनाक है, ये चीज दर्शक साथियों को बताना बहुत जरूरी है। अभी तक दुनिया के 100 देशों के अंदर एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसका स्टारलिंक जो है, 100 देशों के साथ उसका कनेक्शन है। 100 देशों में वो अलाउड है, उसको परमिशन। और आप जानकर हैरान होंगे कि 100 देशों में केवल इसके 40 लाख कस्टमर है। 40 लाख कस्टमर केवल। और अकेले हिंदुस्तान की अगर आप बात करोगे तो हिंदुस्तान में तो 118 करोड़ तो टेलीफोन कनेक्शन है, 118 करोड़। और उनमें से जो 80 करोड़ जिनके पास है, दो कंपनियों के पास, उनके साथ उन्होंने अलायंस कर लिया, मुकेश अंबानी जी और सुनील भारती मित्तल, जैसा आपने कहा। अब समस्या क्या है, जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो टेलीकॉम को रेगुलेट करती है संस्था, सरकारी संस्था, नियामक संस्था, उसको ट्राई कहते हैं, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो लगातार इस सैटेलाइट टेलीफोनी का जो विदेश से चलने वाली चीज है, उसका लगातार विरोध करती रही है और उसने तमाम सवाल लगातार उठाए। उसके बावजूद भी इतना आगे ये डील कैसे बढ़ रही है, इतनी तेजी से ये बात आगे कैसे बढ़ रही है, ये अपने आप में सारे देश को चौंकाती है कि किस तरीके से। आपने बिल्कुल ठीक कहा, नवंबर दिसंबर में तो उन दोनों के बयान सुनिए। मुकेश अंबानी वो ऑन रिकॉर्ड चिट्ठियां लिख रहे हैं सरकार को कि इनको स्पेक्ट्रम अलॉट ना किया जाए एडमिनिस्ट्रेटिवली, ओपन ऑप्शन से दिया जाए। ओपन चिट्ठियां लिखी है उन्होंने बाकायदा। उसके बावजूद भी अब ओवरनाइट, जैसा आपने कहा, फागुन मौसम बदल देता है, तो मौसम बदल गया। रात को एक ने उसके साथ वो किया एग्रीमेंट, अगले दिन सुबह दूसरे का आ गया, जब आप सो के उठे दूसरे ने भी कर लिया। क्या एग्रीमेंट है पता ही नहीं, सरकार से भी उसका अनुमोदन होना बाकी है। और आपके जो मित्र है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने उनका वेलकम ही कर दिया और बता भी दिया कि रेलवे में कैसे प्रयोग होगा, कि उनका जो एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक कैसे लाभदायक होगी। सवाल ये नहीं है, सवाल इससे कुछ आगे का है, और जो बहुत बेसिक टच करेंगे हम, ज्यादा डिटेल में टेक्निकल में नहीं जाएंगे। देखिए, इस पर ट्राई का लगातार आपत्ति रही है कि ये जो स्टारलिंक है, स्पेस एक्स की कंपनी है, उसके जरिए करते हैं। इसका उन्होंने लगातार एक तो ये कहा कि ये विदेशी कंपनी है, विदेशी कंपनी पर निर्भरता हो जाएगी हिंदुस्तान के टेलीकॉम की। पहली उनकी आपत्ति ये थी। इससे जो हमारी सामरिक संप्रभुता है, जो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर जो हमारी रक्षा की जो सारी चीजें हैं, वो खतरे में पड़ जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बहुत गंभीर चिंताएं उन्होंने व्यक्त की है, क्योंकि हमारे बॉर्डर पे एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, दोनों शत्रु राष्ट्र हैं। आर्मी चीफ तक टू फ्रंट वार की बात कर चुके हैं। ऐसे में अगर बॉर्डर एरिया के ऊपर फ्री इंटरनेट एक्सेस होगी तो हिंदुस्तान की तमाम चीजें दूसरे उनकी एक्सेस दुश्मन तक जा सकती है। ये तो पड़ोसी दुश्मनों की बात होगी। अब इससे आगे चलिए, ये जो कंपनी है स्पेस एक्स, ये बेसिकली अमेरिकन कंपनी है, सबको पता है। और स्पेस एक्स का एक डायरेक्ट एग्रीमेंट है किसके साथ, अमेरिका का जो रक्षा मुख्यालय पेंटागन, उसके साथ एग्रीमेंट है उसका। तो इसके पास जो भी डेटा होगा, ऑब्वियसली सर्विस प्रोवाइडर ही है तो डेटा इसी के पास होगा, तो उसको एक्सेस देना इनकी मजबूरी है, क्योंकि वो अमेरिका कानून के तहत रजिस्टर्ड कंपनी है। भारत के कानून से तो बाद में होगी, पहले तो अमेरिका से रजिस्टर्ड है। मुख्य कंपनी कहां पर है, यूएस के अंदर है। तो वो सारा डेटा सुरक्षा सबसे बड़ा खतरा इसमें है। स्टारलिंक अमेरिका के कानूनों से बंधी हुई है मूल रूप से, भारत से नहीं। भारत तो कुछ शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। वहां की सुरक्षा एजेंसियों को हमारे डेटा की कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगी, सेंसिटिव डेटा की। और जो डेटा जो है वो हमेशा डेटा सर्विस प्रोवाइडर के पास ही रहता है। हमारे ट्रंप क्या चाह रहा है, ये जो अपना मस्क क्या चाह रहा है कि सैटेलाइट जो ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम का अधिकार है उसको 20 साल के लिए मिल जाए। हमारे वालों को पता है कि इसके फॉल आउट क्या हो सकते हैं, तो वो इसको 5 साल के लिए प्रयोग करना चाहते हैं पहले, तो उसमें भी एक पेच फंसेगा। दूसरा, जो पेंटागन की जिस तरह की स्थितियां है, एक छोटी सी बात याद दिला दूं, गलतियों से सीखना चाहिए, हिंदुस्तान बड़ा देश है। जब कारगिल युद्ध हो रहा था तो भारत सरकार ने जीपीएस एक्सेस मांगी थी, अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी कि जीपीएस दे दीजिए, जीपीएस सुविधा दे दीजिए। दे आउटराइटली डिनाइड। तो आप पिछले तजुर्बे से भी नहीं सीखे, पिछली गलती से भी नहीं सीखे कि अमेरिका जब जरूरत पड़ती है तब हाथ खींच लेता है। उसके बावजूद भी आप ये रणनीतिक भूल करने जा रहे हैं। ठीक, जो जीपीएस एक्सेस नहीं दे सकता वो कौन सी एक्सेस देगा आपको, बताइए आप।
उसके बाद छोड़ दीजिए, इन्होंने जो डेटा संप्रभुता की जो बात है, स्वदेशी टेक्नोलॉजी और इंडिया फर्स्ट, मोदी जी क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ डेटा होना चाहिए, डेटा हमारे यहाँ स्टोर होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो हमारी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगी अगर हम दूसरों पे निर्भर हो गए तो? और इंडिया फर्स्ट का क्या होगा? मेक इन इंडिया का क्या होगा? तो कोई चिंता नहीं है मस्क के लिए। जब मस्क आ गया तो सारे पॉलिसी पीछे चलेगी। यही कहना चाह रहे हैं आप, यही साबित कर रहे हैं। इसमें जो भी निगरानी का जो पक्ष होता है वो सारा विदेशी कंपनी के पास चला जाएगा, स्टोरेज प्लस निगरानी उनके पास चली जाएगी। और दर्शकों के लिए बता दूं, ये भूल दो लोग कर चुके हैं। इटली ने कुछ देशों की एम्बेसीज में इनकी ये फैसिलिटी यूज की थी, कुछ फैसिलिटी। उनको तुरंत समझ में आ गया कि गड़बड़ है, क्योंकि सेंसिटिव डेटा उधर जा रहा है। तो उन्होंने तुरंत अपनी वो जो कुछ एम्बेसीज में की थी उसको हटा लिया, वापस कर लिया। और ऐसे ही साउथ अफ्रीका का देश है, आपने नामीबिया में भी ये फैसिलिटी थी स्टारलिंक की। उन्होंने भी इनका बिस्तरा पैक कर दिया है, सामान पैक के इनको भेज दिया कि हमारे यहाँ जरूरत नहीं, आपकी धन्यवाद। तो नामीबिया जैसा देश रजिस्ट कर सकता है एलन मस्क जैसे सुपर पावरफुल आदमी को। और आप रातों रात उनको न्योता दे करके, रेड कारपेट बिछा करके टेस्ला के अंदर 95% का टैरिफ छूट दे देते हैं। इसके लिए ना अभी तक इस भाई को लाइसेंस मिला है, ना इसको सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई है, ना इसको स्पेक्ट्रम मिला है। और आपके जो प्रिय मित्र हैं, अपने क्या नाम है, आईटी मंत्री साहब अश्विनी वैष्णव साहब, वो उसका स्वागत करके ट्वीट कर देते हैं, फिर उसको डिलीट भी कर लेते हैं। कितनी बेचैनी है, कितनी कितनी डेस्परेशन है कि बस आ जाइए आप, आपके बिना लग नहीं रहा, मामला चल नहीं रहा। ठीक, अब भारत सरकार आई वॉश करने के लिए कुछ शर्तें लगा रही है उन पर। जो आज की ताजा खबर है, वो ये कह रहे हैं कि जो इसका शटडाउन का कंट्रोल है सेंटर, वो इंडिया में होना चाहिए। तो होना ही चाहिए, वो नहीं होगा तो सारा ही गड़बड़ हो जाएगा। डेटा सेंटर इंडिया में होना चाहिए, वो भी होना ही चाहिए। सुरक्षा एजेंसियां जो हमारी हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां, उन सबको डेटा इंटरसेप्ट करने की, कॉल इंटरसेप्ट करने की परमिशन होनी चाहिए। ये भी उन्होंने कंडीशन लगाई है। आपको ध्यान होगा एप्पल ने मना कर दिया था, वो नहीं करते ऐसे। तो तमाम वो ये भाई तो धंधे के लिए कुछ भी करेगा, इसकी छोड़ दीजिए। नहीं, नहीं, लेकिन उसके बाद मैं हेमंत भाई रोकूँगा, मैं यहाँ पे रुकूँगा यहाँ पे, क्योंकि बीच-बीच में जहाँ पर कुछ चीज़ें क्लेरिफ़ाई करना ज़रूरी है। ये दर्शक जैसे जैसे हम बता रहे हैं, तो दर्शक सोचेंगे देखिए मोदी जी ने ट्रम्प के वो मस्क के सामने शर्त रख दी है। ये शर्त नहीं है, या ये मोदी जी की ज़रूरत है। ये भी बता दूँ आपको, देश की ज़रूरत नहीं है। जो लोग सोचे कि यहाँ पर डाटा या का एक कोई स्टोर रूम बन जाएगा, कंट्रोल रूम बन जाएगा, वो शटडाउन के लिए मांग रहे हैं। डाटा तो प्रोवाइडर के पास है, वो कहीं नहीं रुकने वाला है। यहाँ तक कि मैं जो बात उन्होंने कहा भी हेमंत जी ने कि वो पेंटागन तक जाएगा, वो पेंटागन तक जा रहा है। ये जो स्टोर रुक चाह रहे हैं कंट्रोल रूम, वो शटडाउन के लिए है, क्योंकि इस देश का अलग-अलग कोना सालों से सुलग रहा है। मणिपुर जैसा राज्य है जहां 500-600 दिन से ऊपर हो चुका अब तो 2 साल हो गया करीब करीब एक राज्य जल रहा है इस देश का। एक राज्य स्टेट जल रहा है। तो ऐसे इस देश में कभी संभल होता है, कभी मथुरा में तनाव होगा, कभी काशी में तनाव होगा, कभी महाराष्ट्र में काकोला में तनाव होगा, तो कभी जो है अलग-अलग, मतलब इस देश के अलग-अलग कोनों में जातीय और धार्मिक तनाव, ये इस देश में लगातार, और राजनीति जनित है वो, ऐसा नहीं है। वो मानव जनित नहीं है, उसमें किसी का दोष नहीं है, वो राजनीति जनित है। यही नेता पैदा करते हैं। तो वहाँ पर फिर अपना काम निकल जाए, उसके बाद उनको इंटरनेट शट डाउन करना होता है। इसलिए मोदी कंट्रोल रूम चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, इंटरसेप्ट करने के लिए, कॉल इंटरसेप्ट करने के लिए चाहिए कि अपोजिशन क्या कर रहा है, जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं। जर्नलिस्टों को कॉल इंटरसेप्ट करना होगा उनको, पॉलिटिशियंस के कॉल इंटरसेप्ट करने होंगे। जासूसी तक जब पेगासस तक आ सकता है, और कौन थे पेगासस के टारगेट पे? इस देश के पत्रकार थे, इस देश के अपोजिशन के लीडर्स थे। तो ये इंटरसेप्ट करना, ये ऐसी शर्तें नहीं जिसमें कोई देश की रक्षा कर दे रहे हो। ये अपने लिए बेसिकली एक है कि एक काउंटर हमको दे दो जिससे मैं अपना भी काम चलाता रहूं, मतलब इसमें हमें लाइन ना लगना पड़े। दो चीजें रिजर्वेशन ऐसी का एक होता है, रिजर्वेशन पे आप रेलवे स्टेशन के बाहर एक आध होते हैं अधिकृत रिजर्वेशन सेंटर, वो शायद दलाल वगैरह कुछ होता है कि हाई लेवल का कुछ बड़ी फ्रेंचाइजी लेते होंगे, ऐसा कुछ सुना हो, मुझे तकनीकी नहीं पता।
तो हो सकता है इस टाइप का कि भाई हमें विंडो पे ना जाना पड़े, एक हमारे लिए अलग सा विंडो लगा दो। क्या ये नहीं आपको लग रहा है नहीं, इसमें हेमंत जो भाई? है बेसिकली एक तो शटडाउन की जो बात आपने कही, हिंदुस्तान शटडाउन की इंटरनेट शटडाउन के मामले में दुनिया में लगातार विश्व गुरु बना हुआ है सालों से। नंबर 1 है, विश्व गुरु है। नंबर हाँ, एक, वही लगातार एक ही हुँ, चीज में हम विश्व गुरु हैं, वो है इंटरनेट शटडाउन। हाँ, लगातार कई सालों से हम नंबर 1 पे थे, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे, और कितने दिनों तक किया, कितनी जगह किया, तो उसमें नंबर 1 हाँ, पे थे। इस बार हम केवल दूसरे नंबर पे आए हैं, बहुत क्लोजली सेकंड, नहीं तो हम लगातार कई सालों से फर्स्ट नंबर पे थे। हुँ, और तीसरी बात इसमें एक है, जो विदेशों में जो कॉल की जाएगी इस नेटवर्क के जरिए, उनको पहले जो भारत में स्टारलिंक का गेटवे बनाओ और वहां से फॉरवर्ड होगा। ये हुँ, सारे के सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसमें कुछ भी महान बात नहीं है। जो कुछ नहीं। हमारे जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो जियो है, चाहे वो एयरटेल है, चाहे बाकी वोडाफोन है, उन सब पे भी ये कंडीशन लागू है हमारी, क्योंकि ये हुँ, ट्राई की कंडीशन है कि उस सेंटर के थ्रू, गेटवे के थ्रू ट्रांसफर होगा। तो अब सवाल ये है कि ये जो पूरे की पूरी चीजें हैं, इतनी महत्वपूर्ण आपत्तियों को दरकिनार करके आप किस तरीके से, नामीबिया जैसा देश जब वापस पैक करके भेज रहा है, तो आपके तो हुँ, सिक्योरिटी कंसर्न्स कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। उसके हाँ, बावजूद भी आप उसको निमंत्रण दे करके ला रहे हो जिस तरीके से, और बिना लाइसेंस के उसका स्वागत कर रहे हो, ये डेस्परेशन दिखा रहे हो, ये अपने आप में बहुत गड़बड़ चीज है। और जैसा आपने कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि मोदी जी क्या ये आखिरी गलती करने जा रहे हैं। हुँ, इसमें मैं आपको एक बता दूं, मोदी जी ने एक बड़ी महान बात कही थी पिछले दिनों, आप शायद भूल गए। उन्होंने कहा था हुँ, कि मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, इसका आपको अंदाजा नहीं, और वो बहुत थोड़ी प्रयोग हुई है। तो मोदी जी की जो प्रतिभा है प्रचंड, उसको आप कभी भी डाउनग्रेड नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो इस देश की 86% मुद्रा को ओवरनाइट वो कर सकते हैं, डिमोनेटाइज कर सकते हैं। वो इतने बड़े देश के अंदर 24 घंटे के अंदर लॉकडाउन घोषणा कर सकते हैं। तो उनकी पहली गलती और आखिरी गलती की भूल हम ना करें तो अच्छा है। इस तरह की चीजों में वो पारंगत है हुँ, और वो लगातार करते रहते हैं। ये जो स्थिति है स्टारलिंक की, ये अपने को देखनी पड़ेगी क्या है। आज की तारीख में एलन मस्क दिवालियेपन के कगार पर खड़े हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे ये कैसे, उसके भी डेटा हुँ, पर हम आएंगे। हुँ, आज की तारीख में अगर उसका स्टारलिंक आपने प्रयोग नहीं किया, और उसकी टेस्ला को आप 95% टैरिफ पहले दे चुके हो, कंसेशन, हाँ, ये चीज समझ जाइए। जो ट्रंप के पेट में दर्द है, जो एलन मस्क को हिंदुस्तान से दिक्कत है, वो ये धंधे की दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं। वो चाइना के साथ नहीं कर सकते ये सब। चाइना ने तो इलाज ही कर दिया टेस्ला का। हुँ, चाइना के अंदर जो ईवी बनती है अपनी इंडिजिनस, उसपे उन्होंने सबकी कीमतें घटा दी। हुँ, यूरोप के अंदर टेस्ला के खिलाफ झंडे उठे हुए हैं, पूरे अमेरिका के खिलाफ ही उठे हुए हैं। अमेरिका के अंदर आज की तारीख में मस्क हेटेड फिगर है, यूरोप के अंदर हेटेड फिगर है, पूरी यूरोपियन यूनियन में हेटेड फिगर है, कोलंबिया में हेटेड है, कनाडा में, मेक्सिको में, हर जगह वो हेटेड फिगर है। और आज हालत ये है कि जो उसकी जो कंपनी है टेस्ला, उसके शेयर 45% गिर चुके हैं, हुँ, 45%। और जो जेपी मॉर्गन की आज की रिपोर्ट आई है, अगर वो देख लेंगे तो आप स्तब्ध रह जाएंगे। उसमें वो कहते हैं कि टेस्ला का शेयर इस क्वार्टर के अंदर $120 पे आ सकता है, यानी कि 25% फर्दर गिरावट, 25% फर्दर गिरावट। 45 ऑलरेडी गिर चुका है। आज की रिपोर्ट जेपी मॉर्गन की मैंने भेजी है, आप दर्शकों को दिखाइएगा, आपको भी भेजी है कंट्रोल रूम। मोटा-मोटा मैं कर रहा हूँ, मोटा-मोटा ऐसे समझें वो 120 600 से परसेंट में नहीं समझे, 600 से 120 आ रहा है। बस 600 बस था और 600 से 120 आप समझ लीजिए कि क्या हालत है। 600 से 120 का मतलब है कि आप करीब-करीब 75% टूट गया, टेस्ला 75% टूट गया। टेस्ला का हाँ, जो मेन टेस्ला स्टेक हाँ। होल्डर कौन है उसमें, मोनोपोली किसकी है, एलन मस्क की। हुँ, थोड़ा सा समय और दीजिए। जब से ट्रंप आए हैं, जब से ट्रंप आए हैं, 72 दिन हुए, आज 74 हो गए। 74 दिनों के अंदर अब तक 1 जनवरी से लेकर के आज तक, वो तो हालांकि जनवरी, उन्होंने 20 जनवरी को ज्वाइन किया था राष्ट्रपति कार्यालय, अब तक मस्क की संपत्ति 11.50 लाख करोड़ रुपए कम हो चुकी है, यानी कि 13.2 साढ़े अरब डॉलर, साढ़े 13.2 11 अरब, लाख तो जी, हम लोग के करेंसी में 11.5 लाख डॉलर करोड़, 11.5 करोड़ लाख करोड़, साढ़े कर, साढ़े 11 लाख करोड़ डॉलर नहीं अब रुपए, समझ रुपए, 11.5 अच्छा लाख करोड़ रुपए रुपया, हाँ, रुपए या 13.2 अरब डॉलर घट चुकी है। इसको डॉलर में करेंगे तो आप, हम्म, ये उनकी गिरावट 44% है। हम्म, और आपको जानकर हैरानी होगी, जब से ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए हैं, तब हम्म, से उनको अभी तक जो दुनिया की टॉप मोस्ट जो रईस हैं, उनको हम्म, 18 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। 18 दुनिया की हम्म, टॉप रईसों को, उसमें हम्म, अकेला 11.5 लाख करोड़ इनको हुआ है। यानी हम्म, कि जो शेयरों की गिरावट हुई है,
उसमें 63.88% नुकसान अकेले एलन मस्क को हुआ है। हम्म, और जो टोटल नुकसान हुआ है जब से ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए, तब से अगर आप देखोगे, तब से उसको 16 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, जब से राष्ट्रपति डिक्लेयर हुए थे। 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है, सिर्फ दर्शकों के लिए बता दो। हिंदुस्तान के 3 टॉप रईस है, नंबर 1 मुकेश अंबानी, नंबर 2 गौतम अडानी, नंबर 3 पे शिव नडाल। इन तीनों की संपत्ति 16.62 लाख करोड़ है, जो इन्होंने आज तक कमाई है। और एलन मस्क ने पिछले 3 महीनों में इनसे ज्यादा गंवा दी है, गंवाई। अब आप खेल को समझ लीजिए कि ये क्या हो रहा है। टेस्ला को क्यों रियायतें मिल रही, भारत इतना बड़ा बाजार है, स्टारलिंक क्यों आया जा रहा है, इतना डेस्परेटली क्यों लाया जा रहा है, स्पेक्ट्रम नहीं मिला, लाइसेंस नहीं मिला, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई, उसके बावजूद स्वागत हो रहा है। स्वागत कौन कर रहा है? आईटी मंत्री, जिसने लाइसेंस जारी करना है। सोचिए, जब तुमने लाइसेंस जारी नहीं किया तो स्वागत कैसे कर रहे हो भाई? सरकार के फैसले को प्रिएम्प्ट कर रहे हो। ये देश का आज हालात है। मोदी सरकार के अंदर नंबर बनाने के खेल में ये इस तरह के जो आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव टाइप के लोग, जो कहने को कैरियर ब्यूरोक्रेट है, जो बॉस की आंखों को देखता है हमेशा, उसको ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी कि ही जंप द गन और उसने स्वागत कर दिया। तो समझ लीजिए पूरी सरकार की मनस्थिति है कि किसी तरीके से मस्क को मोबिलाइज करो और मुक्ति पाओ। ये है सारा खेल। ये अद्भुत है। इसलिए हमने शुरू में कहा भी था कि गर्दन लगता है पकड़ ली है। और मस्क बेसिकली जब आदमी इतना बड़ा हो जाता है, तो वो डूबता है हुआ खुद को देखता है कि खुद को अपनी आंखों से देखे कि मैं डूब रहा हूं, तो बचने के लिए हाथ पांव मारता है। और इस वक्त वो हाथ पांव जो भी मार रहे हैं, उसकी चोट भारत को लग रही है। हाथ पांव मारते उनको चोट लगती, ट्रंप को लगती, हमें नहीं दिक्कत थी भाई, आपस में समझो। वो जितने हाथ पांव मार रहे हैं डूबते समय, सारी चोट भारत को है, भारत की आशीष सीढ़ी भाई, पर चोट। इसमें हाँ। एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण बता दूं। आपको ध्यान होगा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ाने के लिए ट्रंप को एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा था, एक्स खरीदा था। हाँ। वो खरीदा था 4.45 लाख करोड़ रुपए, और वहां कोलेट्रल के तौर पर बैंकों से जो वो रखे जाते हैं, सिक्योरिटी रखी जाती है, वो टेस्ला के शेयर रखे हुए हैं। तो टेस्ला के शेयर 45% तो ऑलरेडी गिर चुके हैं। अगर 25% और गिर गए तो अमेरिका के बैंक क्या हाल करेंगे मस्क का? सोच सकते हैं आप? वहां के जो बैंक हैं वो तो 25-25 लाख करोड़ माफ करते नहीं, पता है आपको इस बात का? तो वो इन सारे शेयरों को जब्त कर लेंगे, प्लस और शेयर मांगेंगे कि भाई और कोलेट्रल लाइए। इनके कोलेट्रल की हालत ये $120 आने की बात है। तो चारों तरफ से मुसीबतें उसको घेर रही हैं। उसको अमेरिका में टेस्ला गाड़ियों को सड़कों पे खड़ा कर करके आग लगाई जा रही, एक खास वर्ग के द्वारा। पूरे यूरोप में विरोध हो रहा है। और चाइना ने दूसरा खेल कर दिया, चाइना ने अपनी कीमत घटा दी ईवी की। तो ये सारी स्थितियां जो है वो डेस्परेशन है। ट्रंप, और आपने देखा 2 दिन पहले ट्रंप किस तरीके से टेस्ला की मार्केटिंग कर रहे थे व्हाइट हाउस, लाल गाड़ी में बैठ के घूम रहे थे, वो सारी चीजें। तो आप समझ लीजिए कि वो दिखाने को ताकतवर है। वो जैसे हमारी बाजू मरोड़ रहे हैं आज, मैं आपको गारंटी देता हूँ आज ये बढ़िया मौका था अमेरिका की बाजू मरोड़ने का, क्योंकि आज वो फंसे हुए हैं। आज वो दोनों फंसे हुए, ट्रंप भी फंसा हुआ है, मस्क भी फंसा हुआ है। अमेरिका का शेयर मार्केट नीचे की तरफ नोच रहा है। अभी तक तो दुनिया के शेयर मार्केट गिर रहे थे, अब अमेरिका का गिर रहा है और बड़ा जबरदस्त रोष पनप रहा है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, अगर कोई बढ़िया अर्थशास्त्री देश की अगुवाई कर रहा होता इसमें, तो अमेरिका के साथ बार्गेनिंग का ये बेस्ट मौका था। आप बार्गेनिंग की बजाय बिना ही कहे सब कुछ सौंपते जा रहे हो उनको। ये है खतरनाक स्थिति, जो कि नहीं होनी चाहिए। इस खतरनाक स्थिति में और भी खतरनाक स्थितियां हैं। आज बहुत होली के दिन पे बहुत तकनीकी पहलुओं में नहीं जाएंगे, लेकिन अगला हम शो लेकर के आएंगे। ये दुनिया सबसे बड़ी आर्थिक, करीब 100 साल पहले जैसी आर्थिक मंदी, 95 साल पहले जो आर्थिक मंदी आई थी, उस आर्थिक मंदी की तरफ जा रही है। जिस तरफ अभी इशारा किया है हेमंत जी ने, 88,000 करोड़ रुपए, 88,000 करोड़ मतलब करीब 1 लाख करोड़ भारत की आईटी कंपनियों का डूब चुका है। इंडियन आईटी कंपनीज का डूबा है। ये आईटी कंपनियों का जो मतलब जिस तरीके से डूब रहा है पैसा, इंडियन आईटी का जो एक्सपोर्ट है, ये बहुत बड़ी भूमिका है इंडियन इकोनॉमी में। इस मंदी से बचने के लिए देखिए, जब सरेंडर आप करते हैं, ब्रिक्स में आपने क्या कहा था? मोदी जी नहीं कहा था, जयशंकर ने कहा कि नहीं कोई नहीं कहा था। कहा था कि हमको अपनी करेंसी पे काम करना चाहिए। आप अगर
कोई सब्स्टिट्यूट मुद्रा होती है, बड़ा तकनीकी विषय है, इस पर हम लोग को भी और रिसर्च करना होगा, हो सकता है किसी आर्थिक जानकार को भी हम साथ बैठाएं। लेकिन अगर कोई आपके पास ऑप्शनल वैकल्पिक मुद्रा हो, तो आप मतलब पूरी की पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आने से बच सकती है। आज अगर डॉलर पर मुसीबत आती है, तो फिर भारत भी उससे प्रभावित होगा। कौन, कोई उसमें ज़्यादा होता है, कोई कम होता है, भारत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। और हम एक धमकी पर ट्रंप ने सामने मोदी को बिठा के कहा ब्रिक्स मर चुका है। एक बार मैंने खाली बोल दिया तो खत्म हो गया ब्रिक्स, और मोदी जी गर्दन नीचे करके सुनते रहे। ये ब्रिक्स का सपना था, ये भारत का सपना था कि डॉलर के समानांतर एक वैकल्पिक मुद्रा हम डेवलप करें। एक बार उसने बोला, भाई साहब पलट के जुबान खुली नहीं। यहाँ जयशंकर देश में बोलते रहे, नहीं हमने कभी नहीं बोला, अपना ही प्रधानमंत्री, और हमने टू विंडो किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था ब्रिक्स में बोला था। तो ये हालत है, बहुत सारी कहानियां हैं, तकनीकी बातें हैं, थोड़ा सा तकनीकी बातों में आप लोग की भी रुचि कम होती है, पता नहीं क्यों, ये तो मैं आज तक नहीं समझ पाया। खैर, फिर से चलते चलते एक बार यही हम चाहते हैं कि ये हमारा बहुरंगी देश ऐसे ही बना रहे। एक दिन की होली नहीं, 365 दिन की होली है, लेकिन वो नफ़रत की होली नहीं हो। वो हिंदुस्तान के जो बहुरंगी हिंदुस्तान है ना, गुलदस्ता, वो होली हो। हिंदुस्तान को हम देखें जब दूर से, हम नहीं, दूसरा कोई देखे, दूसरे मुल्क में बैठा हुआ, तो जब वहाँ से देखे, तो उसे हर दिन लगे कि अरे आज भी होली है क्या? क्योंकि हिंदुस्तान का नक्शा दूर से उसको होली जैसा नज़र आए, बहुरंगी नज़र आए, मल्टी कलर। हर दिन होली देखे दुनिया कि हिंदुस्तान अपने आप में होली। चलते-चलते बस यही कहना है, कल फिर आएँगे, हेमंत अत्रे जी हमारे साथ होंगे और कार्यक्रम यही होगा, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्रे। नमस्कार।